नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण भगत कर्मा रिएक्टर से और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कस्टमर प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले क्या-क्या गलतियां करता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी गलती है, क्योंकि हो सकता है आपने 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी लिया हो सकता है 15 साल पहले प्रॉपर्टी लिया हो, या हो सकता है आप पहली बार प्रॉपर्टी ले रहे हो। अब आप पहली बार ले रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी मेरे को किस जगह लेनी चाहिए, किस तरीके से लेनी चाहिए। अगर आप 10 साल पहले भी लिए हैं तो भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है वैसे ही हमारा रियल एस्टेट चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, स्क्वायर फीट चेंज होता है, सुपर बिल्टअप चेंज होता है, कारपेट एरिया चेंज होता है, रेट चेंज होता है, बिल्डर चेंज होते हैं, ब्रोकर चेंज होते हैं, हर एक चीज चेंज होता है, कस्टमर का साइकोलॉजी चेंज होता है। तो कस्टमर इसमें उलझ जाता है। सबसे पहली गलती आप अपने बजट और एरिया को लेके करते हैं। आपने हमारा अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो जिसमें हमने 3 BHK का 4 BHK के वीडियो में बताया था कि बजट कैसे देखा जाता है, वो बजट में आप प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अपना बजट कुछ देख रहे होते हैं, एरिया कुछ देख रहे होते हैं। आप जरूर वो 3 BHK 4 BHK का हमारा वीडियो देखें, उससे आपको जरूर आइडिया लगेगा कि किस तरीके से स्क्वायर फीट के साथ में रेट और बजट देखा जाता है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर एक बजट पे वही एरिया पे फोकस कर रहा होता है। देखिए, आप प्रॉपर्टी लेने निकले हैं, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि जो आप बजट रखें उस पे आपको वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपने एक ही बजट बना लिया, एक परसेप्शन रख लिया है कि मेरे को ये बजट में ये एरिया में ही चाहिए। तो सबसे पहले देखिए तो सही कि आपको वो बजट में वो एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको वो प्रॉपर्टी कैसे दिला पाएगा, कोई भी बिल्डर आपको वो प्रॉपर्टी कैसे दिला पाएगा। सेकंड मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि हमें कहाँ लेना चाहिए, किधर लेना चाहिए। तो अलग अलग दोस्तों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। कोई ने 2 साल पहले लिया होता है, कोई ने 5 साल पहले लिया होता है, कोई ने कल लिया होता है, पर उसका टेस्ट अलग होता है, आपका टेस्ट अलग होता है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होती है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होती है, आपकी नीड अलग होती है, उनकी नीड अलग होती है। ये जब अलग अलग ये पूरा का पूरा अलग कार्ड मॉड्यूल चलता है। रियल एस्टेट जो एक पे लागू हुआ वो आप पे लागू हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको बजट का आपने को सोचना पड़ेगा कि इस बजट पे ये एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस एरिया पे अगर नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम आपके विजन का प्रॉब्लम होता है। आप दिल से हाथ रख के बताइए, कल तक जो आप एरिया में बोलते थे इधर कौन आएगा, कौन बसेगा, क्या ये एरिया बसेगा कि नहीं बसेगा, क्या जो रोड रास्ता आप दिखा रहे हो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुला कि नहीं खुला, लोग बसे कि नहीं बसे, वहां पे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये सभी चीजें होती हैं। हमारा सूरत का जो एसएमसी है, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इतना फास्ट डेवलपमेंट करते हैं कि जब तक बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता तब तक वहां पे रोड, रास्ता, गैस लाइन, वाटर कनेक्शन सभी चीजें आ जाती है। तो उस विजन को आप हटा दीजिए। बिल्डर अपने लाखों करोड़ों रुपया लगा रहा है, वो ऐसे ही नहीं लगा रहा, उसमें भी विजन है कि मैं अगर इस एरिया में डेवलप कर रहा हूं तो लोग क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे। पर हम तो बैठे ही हैं, हमसे आप समझिए कि हमको वहां जाना है कि नहीं जाना है, अगर हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, आप एक कस्टमर हैं, हर एक कस्टमर का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। आज हम कई बार बुकिंग करने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे इतना दूर कौन आएगा, पर जैसे जैसे वो एरिया डेवलप होता जाता है उसके लैंड के रेट्स बढ़ते जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का भाव बढ़ता जाता है और आप वो मिस आउट कर जाते हैं। सबसे पहले आप अपना ड्यूरेशन भी देखिए कि आप किस ड्यूरेशन पे अपना पोजीशन चाहते हैं। अगर आपको पोजीशन फ्लैट है तो आपको बिल्डिंग खड़ी भी दिखेगी, जो बिल्डिंग खड़ी है वो इसका मतलब वो आपको पोजीशन में मिल रहा है। फिर भी कस्टमर क्या गलती कर रहा है कि सब कुछ दिखते हुए भी वो बोलेगा कि नहीं मेरे को और ऑप्शन बताइए। और ऑप्शन कैसे आएगा आपके बजट में, आपको मैच्योर्ड होना पड़ेगा कि आपके बजट पे ये एरिया पे नहीं आता है तो मुझे दूसरा एरिया एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। इसके वजह से आप क्या करते हैं, 6 महीना 8 महीना साल भर डिले चलते हैं और जो प्रॉपर्टी का आपको काम होना चाहिए था वो प्रॉपर्टी भी आप नहीं ले पाते, और प्लस जो आप 1 साल पहले देख रहे थे उसका प्रॉपर्टी का राइज हो जाता है, या जो प्रॉपर्टी आपको सिलेक्टेड मिल रही थी वो प्रॉपर्टी का सिलेक्शन खत्म हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप काउंसलिंग सही ब्रोकर से कीजिए। जैसे कि हमारा कंसल्टिंग फर्म है, आप पहले हमसे समझिए कि आप चाहते क्या है। आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारे पास में क्या बजट है,
बजट के बाद में हमारी क्या नीड है, आप क्या ग्लैमरस प्रोजेक्ट चाहते हैं, आपका रियल कितने बेडरूम हॉल किचन का नीड है, क्या आप स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर रहे हैं, क्या आप फ्लैट नीड के लिए ले रहे हैं। ये दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। कई बार कस्टमर प्रोडक्ट कंपैरिजन सही से नहीं करता, एरिया को सही से कंपेयर नहीं करता, रेट को सही तरीके से कंपेयर नहीं कर रहा कि अगर एक प्रोजेक्ट का रेट 4000 का भाव है और एक प्रोजेक्ट का 5000 का भाव है एक ही एरिया में, तो ऐसा क्यों है कि 1000 रुपये रेट ज्यादा है। इसको भी आपको एप्पल टू एप्पल और ऑरेंज टू ऑरेंज आपको कंपेयर करना पड़ेगा। दोनों प्रोजेक्ट का मकसद अलग अलग है, दोनों के कस्टमर अलग अलग हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसके कस्टमर हैं। प्लस सबसे बड़ी बात क्या होती है, कई बार कस्टमर सस्ते के लिए कुछ भी ले लेता है। सस्ते के लिए वो देखिए, हम लोगों का जो बिल्डिंग लाइन का काम है, वो बिल्डिंग के लाइन के काम में 2 साल का पोजीशन होता है, 3 साल का पोजीशन होता है। तो ये जो पोजीशन का जो ड्यूरेशन पीरियड है, इस पीरियड में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। कभी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम आता है, कभी लैंड का प्रॉब्लम आता है, कभी कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम आता है, कभी प्राइसेस बढ़ जाते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी बुकिंग में ले रहे हैं कि आप रेडी ले रहे हैं, तो आपको बहुत इजी है। अगर रेडी ले रहे हैं तो आपको तो सभी चीज़ें दिख ही रही है, पर बुकिंग में अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है कि आप सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, किस बिल्डर का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, वो बिल्डर आपको जो दिखा रहा है वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर आप रेडी ले रहे हैं तब तो कोई सवाल ही नहीं है, जो दिख रहा है वो वही मिल रहा है। पर अगर आप बुकिंग में ले रहे हैं, कई बार कस्टमर सस्ते के चक्कर में जहाँ सस्ती बुकिंग है वहाँ पे ले लेता है, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये अगर हम बुकिंग में ये रेट में दे रहा है तो वो क्या वो बना देगा, क्या वो प्राइस जो इन्फ्लेट हो रहा है क्या वो उसको सक पाएगा। जो उसने 3D व्यूज आपको दिखाई है कि मैं ऐसा ऐसा गार्डन बनाऊंगा, ऐसा मैं क्लब हाउस बनाऊंगा, क्या वो बना देगा? जरूरी नहीं है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि आपके फ्लैट में जो उसने मार्बल दिखाया है, टाइल्स दिखाया है, वो भी नहीं लगा के दे। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं लास्ट में। बुकिंग रेट कम निकाली थी बुकिंग होने के लिए, लैंड वाले को पैसा देने के लिए, पर जब वो बनने की बातचीत आई 2 साल का समय लगता है, 3 साल का समय लगता है, कुछ आसमानी सुल्तानी हो गया, तब वो नहीं बना पाता है। और उसमें लास्ट नुकसान कौन करता है? कस्टमर ही करता है। अगर आप कभी भी सस्ता ढूंढ रहे हैं तो बुकिंग में सस्ता मत ढूंढिए, आप रेडी प्रॉपर्टी सस्ता ढूंढिए। पर अगर आप बुकिंग में जाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बिल्डर का स्टैंडर्ड रेट से, जहाँ पे फिक्स पॉलिसी सिस्टम हो, वहीं पे आपको बुकिंग करना चाहिए। जो जिसने पास्ट 15 साल 10 साल का एक्सपीरियंस शो किया हो, बिल्डिंग को मेंटेन करके दिखाया हो, जो दिया है वही बनाया हो, उसी के यहाँ आपको लेना चाहिए। फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये 200 रुपया महंगा है, 500 रुपया महंगा है। आपका इसके अंदर सबसे ज्यादा सेफ्टी रहता है। और दूसरी बात यह है कि आप आपके विजन को एकदम क्लियर रखिए। कई बार आप मानेंगे नहीं, कई बार एक ही एरिया में 2 प्रोजेक्ट हैं, एक के भाव बहुत बढ़ जाते हैं, एक के कम रह जाते हैं। वो कस्टमर डिसाइड करता है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो उसका रेट अपने आप राइज होता चला जाता है। अगर कस्टमर को प्रोजेक्ट नहीं अच्छा लग रहा तो भी वो लोकेशन में होते हुए भी उसका रेट राइज नहीं होता है। अभी हमने देखा वास्तु के बारे में, पहले जब कस्टमर आते थे वास्तु मानते थे, हम वास्तु को डिनाई नहीं करते, वास्तु बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। रियल में आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, 100% वास्तु मानना चाहिए। बट ओवर वास्तु, कई बार आप कस्टमर क्या कर रहा है, ओवर से ओवर वास्तु मान रहा है। अब बहुत ओवर वास्तु मानने से आप जो अच्छा प्रोजेक्ट है वही डिसमिस कर देते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बेसिक वास्तु आप मत मानिए, पर इतना डिटेलिंग वास्तु, फिर भी ये वास्तु का सब्जेक्ट एक ऐसा है, ये पर्सनल सब्जेक्ट है, फैमिली सब्जेक्ट है, इस पे मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा। बट वास्तु ऐसा मानिए कि जिसमें आपका प्रोजेक्ट का डिलिस्ट नहीं हो। बेसिक अगर आ जाता है तो आप चूज कर सकते हैं, फिर भी ये पर्सनल चॉइस है। और दूसरा मिस्टेक आप ये करते हैं कि आप एक ही प्रॉपर्टी के लिए 5-5 ब्रोकर्स को लगा देते हैं। ये काम आप बिल्कुल नहीं कीजिए। आप एक प्रॉपर्टी एक ही ब्रोकर से देखिए। 3-3 ब्रोकर से आप देखेंगे, ब्रोकर्स के बीच में डिस्प्यूट पड़ता है। एक कस्टमर ही सेलर होता है, उसको ऐसा लगता है मेरे पास 3 फ्लैट की डिमांड है। अगर आपने 3 ब्रोकर को बोला है तो उसको लगेगा 3 फ्लैट की डिमांड है, लास्ट में आप ही को नुकसान होगा। दूसरी चीज, आप प्रॉपर्टी ब्रोकर जो है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, उनको आप अच्छा सिलेक्ट करें, जो आपको समझ में आता। सबसे पहला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से पहले आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सिलेक्ट करें कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मुझे किस तरीके का चाहिए। आप पहले 10 प्रॉपर्टी ब्रोकर की ऑफिस पे जाके आए,
उनका एटीट्यूड देखें, उनका सब्जेक्ट नॉलेज देखें। अगर जिसमें जो आदमी आपके खड़े उतरता है उसी के साथ आप आगे साइट विजिट्स पे जाएं, उसी के साथ साइट विजिट कीजिए, उसी के साथ आप बिल्डर का नेगोशिएशंस कीजिए और अपना प्रॉपर्टी बुक कराएं। इसी के लिए हम भी हैं, आप हमसे काउंसलिंग लीजिए कि आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, किस तरीके के प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, आपका क्या नीड है, आपकी फैमिली का क्या नीड है, आपका व्यापार क्या मांग रहा है, आपके बच्चे क्या मांग रहे हैं। जो मांग रहे हैं उसी को हम सोल्यूशन करके देंगे। जो बजट आपका होगा उसी बजट में जो बेस्ट प्रॉपर्टी होगी वही हम आपको देंगे। देखिए, रियल एस्टेट अब बहुत ईजी नहीं है कि हम जो बिल्डिंग हमें देखने को मिले वो हम ले लें। अभी वेराइटीज ऑफ प्रोजेक्ट आ गए, अलग अलग बिल्डर का अलग अलग तरीके का प्रोजेक्ट, अलग अलग एरिया पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप ये भी देखिए कि आप जो पैसा डाल रहे हैं उसमें हमें एप्रिसिएशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और इस वीडियो पे मैं ये एक और चीज कहना चाहता हूँ कि हमने रियल एस्टेट को बहुत आसान कर दिया है। आप हमारा कर्मा ग्रुप ऐप डाउनलोड करें और फिल्टर करें अपने बजट के अनुसार। आपको प्रॉपर्टीज जो भी रेडी प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, वो सब आपको लिस्टेड मिलेगा। होप मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझा पाया हूँ। बहुत सारी चीजें समझानी है, पर इसके लिए हम 1-to-1 मिलें। हमारा ऑफिस पे आप आए, हमारे कॉल सेंटर पे बुक करें अपना अपॉइंटमेंट, हमें मिले, हमारा कर्मा ग्रुप ऐप डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब वीडियोस को आप देखते रहें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रियल एस्टेट से अपडेटेड रहें। धन्यवाद।